दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। देखिए, योगी सरकार में भर्तियां शुरू हो गई हैं। 47,000 से अधिक लेखपाल के पदों पर विज्ञापन जारी करने की तैयारी है और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो अगर देखा जाए तो अब आप लोगों का जो इंतज़ार था समाप्त हो रहा है और सरकार इस समय सरकार की विशिष्ट उपलब्धि इसी बात को लेकर के है दोस्तों कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दे, क्योंकि वो भी जानती है अच्छे तरीके से, है ना, कि इस समय रोज़गार के मुद्दे पे ही सरकार को घेरा जा रहा है। अपोजिशन 2027 की तैयारी अभी से करके चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, हर कोई सत्ता में आना चाहता है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछली सरकारों में भी भर्तियां नहीं होती थी। भर्तियों को लेकर के असंवेदनशील रही हमेशा सरकारें। या तो भर्तियां करती थी तो मेरिट के आधार पर करती थी। उसमें आप याद करिए कि जिस एलटी की आप इंतज़ार कर रहे हैं परीक्षा का, इसी भर्ती को अखिलेश यादव की सरकार ने जब निकाला था तो किस बेस पे निकाला था आपको याद है ना? मेरिट बेस पे निकाला था। मतलब ये कि अगर अखिलेश यादव की सरकार रह गई होती तो ये कट ऑफ मेरिट के आधार पे आ जाता। 10,500 पदों पर जो भर्ती हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको कुछ नहीं मिलता। योगी सरकार का इस बात के लिए तो धन्यवाद हम सब करना चाहेंगे कि उन्होंने हर एक को परीक्षा के दायरे में लाने का डिसीजन लिया। लेकिन अब सरकार से यह भी आग्रह है कि भर्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब करें। कई दिनों से भर्तियों को लेकर के पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी। कई लोग भर्तियों पर उंगली उठा रहे थे। पारदर्शिता बनाए रखना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब भर्तियों को करने के लिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार जागरूक हो गई, तैयार हो गई है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, 12 जुलाई हो गई आज, 12 जुलाई सन 2024। तो अब जो है परिस्थितियाँ ठीक ठाक बन रही हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब ओके हो जाएगा, है ना। बस ये है, आपको थोड़ा सा प्रयास अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। जब आप अच्छा प्रयास करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। देखिए, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के जो लोग असमंजस की स्थिति में जी रहे हैं, वे लोग असमंजस के दायरे से बाहर निकलें, अपनी तैयारियों को ठीक ढंग से अंतिम रूप देना स्टार्ट करें। आप लोगों को हमारे यहाँ विशेष पैकेज पर नोट्स मिल रहा है। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। ये पूरे सावन महीने तक चलेगा। आपके विशेष अनुरोध पे फिर से इस ऑफ़र को लाया गया है। तो आप अगर एक नोट्स बुक करते हैं तो दूसरा नोट्स उसके साथ आप कोई भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फ्री ले सकते हैं। और आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मुफ्त मिलेंगी, जिसका संचालन हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई से। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़, आराध्या न्यूज़ और सुबह शॉर्ट्स, इसके अलावा कॉमेडिक पाठशाला, इन 4 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। और निश्चित रूप से जब आप इन 4 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसे जोड़ दिया जाएगा। और चारों को सब्सक्राइब करने के पश्चात अब हमारे पास का स्क्रीनशॉट 8115998001 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपसे बार बार अनुरोध करना चाहूँगा, इसी नंबर पर यानी 8115998001 पे आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, सारी चीज़ें, सारी डिटेल कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जब आप भेजेंगे तो आप लोगों के लिए उस लिंक से जुड़ पाना संभव हो पाएगा। जूनियर एडिटर को लेकर के कल हमारी बात हो रही थी। तो जूनियर एडिटर को लेकर के स्पष्टता कहा गया है कि जूनियर एडिटर की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण होगी। बहुत लटकी भर्ती थी जूनियर एडिटर। तो जूनियर एडिटर का रास्ता तो साफ हो गया है। इसके अलावा आपका जो एलटी का विज्ञापन आप लोग इतने दिनों से मारामारी मचा हुआ था, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, उसका भी समाधान हो चुका है। तो एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज 12 तारीख हो गई, कह रहे हैं 21 जुलाई तक आप लोगों का विज्ञापन आ जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, अध्यक्ष नहीं आए हैं, जो वास्तविक अध्यक्ष हैं। ये लोग यही काम तो करते हैं ना कि पता लगा सदस्य भेज दें, अध्यक्ष न भेजें, इसी प्रकार से लटक बैजंती वाला कार्य रहे। तो लटकाने भटकाने वाला काम ये सब नहीं करना चाहिए शासन को इस प्रकार से, ठीक है। और चलिए, इधर तो ये कार्य संपन्न हुआ, इतनी चीज़ें हो गई।
अब अगली बातें हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। देखिए, इधर तो आपका एलटी का विज्ञापन निकल रहा है और उधर आपका टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन भी तैयार है, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक पद हैं। पहली बार नया आयोग निकालने जा रहा है इन पदों को। इस पर भी चर्चा पर चर्चा हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है और सहमति भी बन चुकी है। तो मान के चलिए कि ये भी कार्य संपन्न होने वाला है, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। ये काम हो गया। दूसरी चीज़ ये कि टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के पश्चात भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी। भाषा शिक्षकों की बम्पर भर्ती है दोस्तों। हर एक विद्यालय में 3 भाषा शिक्षक चाहिए, हिंदी के, संस्कृत के और अंग्रेजी के। तो तीनों ही भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे जाने हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति जो नियम के विरुद्ध हुई थी, उस पर शासन ने क्यों नहीं कार्रवाई की। अखिलेश यादव के समय में आपको याद होगा कि नियम विरुद्ध भाषा टीईटी करा के शिक्षकों की भर्ती हुई थी ना। एनसीटीई ने ना तो इस पर कोई आपत्ति की और न किसी प्रकार से। तो अगर इनकी ओर से इस प्रकार की भर्तियां की गई हैं, तो ये सुनने में आ रहा है कि शासन भी संस्कृत और हिंदी के पेपर कराएगा और सामाजिक विज्ञान की भी भर्ती होगी। उसके लिए भी शासन का प्लान तैयार है। तो इस तरीके की चीज़ें आप चलती रहेंगी। भर्तियां हर साल हुआ करेंगी, क्रमबद्ध तरीके से हुआ करेंगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये चलती रहेगी, अब इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होने वाली है। दोस्तों देखिए, यही समय है। इस समय का अगर आप लोग सदुपयोग कर लें तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। निश्चित रूप से शिक्षक बनना हर किसी का सपना होता है। आपका भी सपना रहा है और हमारा सपना था, जो कि पूर्ण हुआ माता रानी के आशीर्वाद से। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छा परिश्रम करें और सफलता अर्जित करें। अगली वीडियो में हम आपके बीच में फिर से एक नई जानकारी के साथ में उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देशों